अस्सलाम वालेकुम। चीफ जुड़े के साथ मैं हूँ तैयबा फराज। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि शहर कायद में गैस सिलेंडर धमाके से छत गिर गई, जिसके बायस 25 समेत 14 अफराद जाँ बहक जबकि 14 जख्मी हो गए। गुलेराना कॉलोनी सोलसर बाजार में हादसा गली नंबर 5 के करीब पेश आया। हादसे की इत्तला मिलते ही इमदादी इदारे फौरी तौर पर चाय वकुआ पर पहुंच गए। जराये के मुताबिक मलबे से निकाली गई लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों को भी सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद दी गई है। इमदादी इदारे और मुतल्लिका हुकाम मौका पर मौजूद रहे और मजीद तफ्तीश जारी है कि धमाके की असल वजह क्या थी। एनी शाहिदीन का कहना है कि धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि आस पास की इमारतें भी लरस गईं और इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। डीसी ईस्ट ने बताया कि गिरने वाली इमारत के मलबे से 2 अफराद के फंसे होने का खदशा है। इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर सिलेंडर धमाका हुआ। धमाके की शिद्दत की वजह से इमारत मुतासिर हुई और जमीन बोस हो गई। तंग गलियों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ख़ज़ामन बोर्ड इजलास में शिरकत के लिए अमरीका पहुंच गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा इजलास में शरीक होंगे। इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी क़यादत और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। शहबाज शरीफ 20 फरवरी तक अमरीका में क़याम करेंगे। ख्याल रहे कि गजा बोर्ड ऑफ पीस इजलास आज अमरीका में मुनक़िद होगा। इजलास से मुतल्लिक तर्जुमान व्हाइट हाउस ने बताया कि सदर ट्रंप जुमेरात को बोर्ड ऑफ पीस इजलास की मेजबानी करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस का मजीद कहना था कि इजलास में बोर्ड के रुकन ममालिक की जानिब से $5 अरब से ज़ायद इमदाद के वादों का ऐलान मुतवक्के है। 20 से ज़ायद ममालिक बोर्ड ऑफ पीस के अहम इजलास में शिरकत करेंगे। इस हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि गजा बोर्ड ऑफ पीस इजलास में गजा की तामीर नौ के हवाले से गौर किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के इंडोनेशियन और मिस्री वफूद से सलामती कौंसिल इजलास के मौका पर मुलाकातें हुई, जिनमें गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फ़लस्तीन से मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल ब्रीफिंग के मौका पर इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा सोजीनो से मुलाकात भी दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा किया गया और दरीना बरादराना ताल्लुकात की गहराई और मजबूती पर इत्मीनान का इजहार किया गया। इस मौके पर गजा और मगरबी किनारे की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीन में मुनसिफाना, पायदार और जामे अमन के लिए करीबी ताउन पर इत्तफ़ाक़ किया गया। तर्जुमान ने बताया कि दिसंबर 2025 में सदर ब्रावो के दौरे पाकिस्तान को ख़ुसूसी अहमियत करार दिया गया। दौरे को दो तरफ़ा ताउन के लिए नई तक़वियत और दहाइयों पर मुहीत पेशरफ्त की अक्कासी करार दिया। इलावाज़ी फ़लस्तीन से मुतल्लिक़ सलामती कौंसिल इजलास के मौका पर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में जारी ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया गया। तर्जुमान ने बताया कि दोनों रहनुमाओं ने करीबी राबताकारी की अहमियत पर जोर दिया और मुलाकात में गजा और मगरबी किनारे की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यामी ने। जी मज़ीद क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। इंडोनेशिया और मिस्री वफूद से सलामती कौंसिल इजलास के मौका पर मुलाकातें हुई हैं, जिनमें गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फ़लस्तीन से मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ब्रीफिंग के मौका पर इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा सोजिनो से मुलाकात में दो तरफ़ा तल्लुकात का जायज़ा लिया गया और दरीना बरादराना तल्लुकात की गहराई और मजबूती पर इत्मीनान का इजहार किया गया। इस मौका पर गजा और मगरबी किनारे की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीन में मुनसिफाना, पायदार और जामे अमन के लिए करीबी ताउन पर इत्तफ़ाक़ किया गया। तर्जुमान ने बताया कि दिसंबर 2025 में सदर ब्रावो सबियांतो के दौरा पाकिस्तान को ख़ुसूसी अहमियत करार दिया। दौरे को दो तरफ़ा ताउन के लिए नई तक़वियत और दहाइयों पर मुहीत पेशरफ्त की अक्कासी करार दिया। अलावा अज़ीम फ़लस्तीन से मुतल्लिक़ सलामती कौंसिल इजलास के मौका पर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वाशिंगटन में होने वाले गजा अमन बोर्ड इजलास में शिरकत के लिए सदर ट्रंप के अमन मंसूबे की हिमायत करेंगे। फ़लस्तीन के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इजलास हुआ, जिससे खिताब करते हुए नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने इसराइली जारहियत को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार देते कहा कि पाकिस्तान गजा में इसराइल की जानिब से की जाने वाली जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की मज़म्मत करता है। उन्होंने कहा कि इसराइल मुसलसल सीज़फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। सीज़फायर का एहतराम किया जाना चाहिए। मुस्तकिल अमन के लिए बाहमी एहतराम पर मबनी सफारतकारी जरूरी है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का मरकजी किरदार तमाम सूरत हाल में लाजिम व मज़लूम है। फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादत का एहतराम किए बगैर कोई हल काबिल अमल नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने गजा से फ़लस्तीनियों को बेदखल करने के इसराइली इक़दाम की भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि काबुल हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ संजीदा रही, ज़रूरत पड़ने पर फ़िज़ाई कार्रवाई कर सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू के दौरान सवाल किया गया कि पाकिस्तान ने काबुल और कंधार समेत अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ की तो क्या ये सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास ये ऑप्शन हमेशा मौजूद है और हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम ऐसा करने से नहीं हिचकिचाएंगे। अगर काबुल अमन की जमानत दे सकता है तो फिर कोई लड़ाई नहीं, लेकिन वो सरपरस्ती करेंगे और साजिश में शरीक होंगे। वज़ीर दिफा का कहना था कि पाकिस्तान पर हमले तालिबान और भारत की प्रॉक्सी जंग का नतीजा है। दिल्ली, काबुल और दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान पर हमलों में मुलविस हैं। कलअदम, TTP, दाइश समेत दीगर तमाम दहशतगर्द गिरोह अफगानिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान पर हमले काबुल की मर्जी या सरपरस्ती के बगैर नहीं हो सकते। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगानिस्तान पर अमली कंट्रोल दहशतगर्दों के पास है। अगर ये गिरोह उनकी सरजमीन से काम कर रहे हैं तो जिम्मेदारी भी उन्हीं की है और वो इससे इनकार नहीं कर सकते। उनका मजीद कहना था कि कुछ दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सालिसी की कोशिश की। इस्तांबुल, दोहा और काबुल में होने वाली मुलाकातों का हिस्सा रहा हूँ, मगर इन कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक बार फिर बानी PTI से डील के हवाले से खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वाज़ेह कर दिया कि बानी PTI के हवाले से ना कोई डील है और ना ही कोई डील है। अता तारड़ ने कहा कि बानी PTI अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम है और उन्हें किसी भी किस्म की रियायत का तासुर देना बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि रियायत के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं, इन खबरों में कोई हकीकत नहीं। अता तारड़ ने 2 रोज कबल भी बानी PTI से डील की खबरों की तरदीद करते हुए अपोजिशन को वाज़ेह किया था कि बानी PTI की सेहत के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। उधर इस्लामाबाद के खस्ताहाल थानों की हालत जार बदलने लगी। थाना कौसार के तामीर नौ मुकम्मल 2 मजीद थाने तकमील के करीब पहुंच गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में नई तामीर शुदा और जेर तामीर थानों का दौरा किया। थाना कौसार, जेर तामीर विमेन पुलिस स्टेशन G6 और जेर तामीर थाना कोराल का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला ने थाना कौसार की नई इमारत में फराहम करदा जदीद सहूलतों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि जदीद पुलिसिंग के फरोग के लिए नौ तामीर शुदा थानों में अवाम सहूलतों को मजीद बेहतर बनाया जाए। विमेन पुलिस स्टेशन G6 की तामीर जल्द मुकम्मल करने का हुक्म देते वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि इस सिलसिले में जरूरी वसाइल की फराहमी तरजीह बुनियादों पर यकीनी बनाई जाएगी। थाना कोराल की नई इमारत को 2 माह में मुकम्मल करने की डेडलाइन दी गई। आपको अपडेट करें और बताएं कि मोहसिन नकवी ने कहा कि जदीद पुलिसिंग के फरोग के लिए नौ तामीर शुदा थानों में अवामी सहूलतों को मजीद बेहतर बनाया जाए। विमेन पुलिस स्टेशन G6 की तामीर जल्द मुकम्मल करने का हुक्म देते वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि इस सिलसिले में जरूरी वसाइल की फराहमी तरजीह बुनियादों पर यकीनी बनाई जाएगी। थाना कोराल की नई इमारत को 2 माह में मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी गई है। आपको अपडेट करें रिकाम खबर से आपको आगाह करें कि 2 मजीद थानों की तकमील के करीब पहुंच गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में नए तामीर शुदा और जेर तामीर थानों का दौरा किया है। थाना कौसार, जेर तामीर विमेन पुलिस स्टेशन G6 और जेर तामीर थाना कोराल का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला ने थाना कौसार की नई इमारत में फराहम करदा जदीद सहूलतों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि जदीद पुलिसिंग के फरोग के लिए 9 तामीर शुदा थानों में अवामी सहूलतों को मजीद बेहतर बनाया जाए। वुमेन पुलिस स्टेशन G6 की तामीर जल्द मुकम्मल करने का हुक्म देते वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि इस सिलसिले में जरूरी वसाइल की फराहमी तरजीह बुनियादों पर यकीनी बनाई जाएगी। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं जानते हैं नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यामीन से। जी बताइएगा। इस्लामाबाद के खस्ता हाल थानों की हालत जार बदलने लगी है। थाना कोसार की तामीर नौ मुकम्मल 2 मजीद थाने तकमील के करीब पहुंच गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में नए तामीर शुदा और जेर तामीर थानों का दौरा किया। थाना कोसार, जेर तामीर विमेन पुलिस स्टेशन G6 और जेर तामीर थाना कोराल का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला ने थाना कोसार की नई इमारत में फराहम करदा जदीद सहूलतों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि जदीद पुलिसिंग के फरोग के लिए 9 तामीर शुदा थानों में अवामी सहूलतों को मजीद बेहतर बनाया जाए। वेमन पुलिस स्टेशन G6 की तामीर जल्द मुकम्मल करने का हुक्म देते वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि इस सिलसिले में जरूरी वसाइल की फराहमी तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाई जाएगी। थाना कुराल की नई इमारत को 2 माह में मुकम्मल करने की डेडलाइन भी दे दी। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान ने भारत के लिए फिजाई हदूद की बंदिश में मजीद 1 माह की तोसीह कर दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटिम जारी कर दिया। नए नोटिम के मुताबिक भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों के लिए पाकिस्तान की फिजाई हदूद 23 मार्च तक बंद रहेगी। भारत के तमाम रजिस्टर्ड मिलिट्री और सिविल तैयारों को पाकिस्तान की फिजाई हदूद से गुजरने की इजाजत नहीं होगी।
याद रहे कि पाकिस्तान ने 23 अप्रैल 2025 से भारतीय तैयारों के लिए अपनी फिजाई हदूद बंद कर रखी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के लिए नया तैयारा खरीद लिया गया। तैयारा अभी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं। तैयारे की खरीदारी पर सोशल मीडिया पर सारिफीन ने शदीद तनकीद की। सारिफीन का कहना है कि अवाम के पैसे अवाम पर लगाए जाएं। कौमी खजाने से लग्जरी तैयारा खरीदना सेफ नहीं देता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि एयर पंजाब के लिए फ्लाइट बनाया जा रहा है। ये जहाज इसी सिलसिले की कड़ी है। जैसे ही मामलात हतमी शक्ल इख्तियार करेंगे लोगों को बता दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक गुल्फ स्ट्रीम G500 मॉडल के तैयारे की मालियत तकरीबन 10 अरब रुपए है। तैयारे का रजिस्ट्रेशन नंबर N144S बताया जा रहा है। फिलवक्त ये तैयारा अमरीकी रजिस्ट्रेशन पर है। वाज़ेह है कि पंजाब एयरलाइन की पहली परवाज अप्रैल से शुरू करने की तैयारी है। इब्तदाई मरहले में 7 जहाज हासिल किए जा रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने दौरा के दौरान शहर फैसल, जहांगीर रोड और दीगर मकामात पर तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि ईद से पहले काम मुकम्मल करके शहरियों की शिकायत का अजाला करें। तरक्याती काम के बाद ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आएगी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि काम के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। चेकिंग के बाद ही ठेकेदार को अदायगी की जाएगी। यकीन दिलाता हूँ जल्द शहर में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। सानिया गुलपासा की तहकीकात के सिलसिले में जुडिशल कमीशन ने मजीद लोगों के बयानात कलम बंद कर लिए। चीफ फायर ऑफिसर की MC हुमायूं खान ने बताया कि लाइट बंद न होती या इमरजेंसी लाइट्स होती तो इतना नुकसान न होता। कमीशन ने पूछा, क्या आपके आलात की हालत तसल्ली बख्श है? चीफ फायर ऑफिसर का कहना था कि हमारे पास सारी गाड़ियां मुकम्मल फाल हालत में हैं। सदर गुल प्लाजा एसोसिएशन तनवीर पास्ता ने मौकफ इख्तियार किया। आग 10:10 पर लगी और फौरी तौर पर इलेक्ट्रिक को लोकल शटडाउन के लिए कॉल दे दी गई। ग्राउंड फ्लोर के 16 रास्ते खुले थे और बेशतर अफराद मस्जिद के रास्ते बाहर निकले। उन्होंने मजीद बताया कि 51 दुकानदार और मुलाजमीन जाँ बहक हुए। ज्यादातर दम घुटने से हलाकतें हुई। फायर ब्रिगेड पर वक्त ज्यादा नफरी और गाड़ियों के साथ पहुंचती तो नुकसान कम हो सकता था। जुडिशल कमीशन ने तनवीर पास्ता को आज दोबारा तलब कर दिया। दीगर महकमों के हुकाम को भी कमीशन के रूबरू पेश होने की हिदायत कर दी गई। नेचुरल एनवायरमेंटल प्रेशर्स के बावजूद पहली दफा स्मोक कंट्रोल के मौसर इकदाम से फिजाई मयार में नुमाया बेहतरी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ के इंसदाद स्मोक, हिकमत अमली, टेक्नोलॉजी, AI मॉनिटरिंग और एक्शन प्लान के मुस्बत नताइज आने लगे। लाहौर का AQI 263 रिकॉर्ड किया गया। दिन के औकात में मजीद बेहतरी का इम्कान है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि भट्टों, सनती यूनिट्स और गाड़ियों के खराज पर सख्त निगरानी, खिलाफ वर्जी पर बिलाइम्तियाज कार्रवाई की जा रही है। मल्टी सेक्टरल एक्शन प्लान के तहत तमाम इदारे मुतहरिक, मौसर अमल दरामद भी जारी है। अवामी ताउन और हुकूमती इकदाम से माहौलियाती सूरत हाल में मुस्बत तब्दीली आई है। इंसदाद स्मोक के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम फाल है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की मरहूम मियां मंसूर अहमद वट्टू की रिहाइश का आमद अहल खाना से इज़हार ताज़ियत किया। सदर ममलिकत ने मरहूम की अहलिया, बेटों और बेटियों से दिली अफसोस और हमदर्दी का इजहार किया और सोगवार खानदान के गम में बराबर के शरीक होने का यकीन दिलाया। इस मौके पर साबिक MPA खुर्रम वट्टू, ज़िशान वट्टू, मौसम वट्टू, साबिक MNA रूबीना शाहीन वट्टू, वाइस चेयरपर्सन पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी जहां आरा वट्टू, DG पैमरा पंजाब आयशा मंजूर वट्टू, आमना वट्टू कसूरी समेत दीगर अहले खाना शामिल थे। इस मौके पर मियां महमूद कसूरी भी मौजूद थे। सदर ममलिकत ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी, मगफिरत और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। सूबाई वजीर औकाफ और मजहबी अमूर चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास 12 नुकाती एजेंडे पर गौर और गुज़िश्ता बोर्ड इजलास के फैसलों पर अमल दरामद का भी जायजा लिया गया। बोर्ड ने डायरेक्टर फाइनेंस की आसामी की बहाली और डायरेक्टर एग्रीकल्चर लीज एंड डेवलपमेंट की पोस्ट की तख्लीक की मंजूरी दी। एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ के ग्रेड 18 के असामियों पर बसरिया मुश्तार भर्तियों की मंजूरी दे दी गई। औकाफ ऑर्गेनाइजेशन के मुलाजमीन के लिए 20% अलाउंस और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की मदद मुलाजमत में तोसी की भी मंजूरी दी गई। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि महकमा औकाफ को हर किस्म की करप्शन से पाक करना मेरा आज़म है। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भट्टा ने महकमा आमदन बढ़ाने और महकमे को करप्शन से पाक करने के लिए मौसर इकदाम किए। नजराने अमानत हैं और इसमें खयानत करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। महकमाना वसाइल से जाती कारोबार करने वाले अदारे को कमजोर कर रहे हैं।
सूबाई वज़ीर मवासलात मलिक सुहेब अहमद भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास मुरीद के नारोवाल चाहरा की तामीराती पेशरफ्त का जायजा लिया गया। महकमा हाईवे के अफसरान ने शेखुपुरा सेक्शन पर काम की रफ्तार पर ब्रीफिंग दी। मलिक सुहेब अहमद भट्ट ने कहा कि शहर की दाएं जानिब स्फॉल्ट को मुकम्मल कर लिया गया है, बाएं जानिब स्फॉल्ट डालने का काम जारी है। मनसूबा को वक्त मुकर्रर पर मुकम्मल किया जाए। तामीराती काम की चेकिंग के लिए बाकायदगी से टेस्ट किए जाएं। तामीराती काम के दौरान सेफ्टी के तमाम इक़दाम किए जाएं। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास PSPA के मामलात का जायजा लिया गया। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ी ने कहा कि स्पेशल अथॉरिटी का क़याम टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन गवर्नेंस का नया मॉडल है। पंजाब के तमाम अजला के मास्टर प्लान को यकजा कर दिया गया है। PSPA ने कमर्शियल सनती ज़रिए अराजी की जोनिंग कर दी है। तामीराती सरगर्मियों के बजरिया GPS निगरानी की जाएगी। सैटेलाइट मॉनिटरिंग से नाजायज तामीरात और तजावुजात की बर वक्त निशानदही होगी। वज़ीर आला के डिजिटल पंजाब विजन के तहत अथॉरिटी का सारा काम ऑनलाइन होगा। प्लानिंग सपोर्ट सिस्टम से रिहायशी मनसूबों के लिए दरखास्त को प्रोसेस किया जाएगा। और वज़ीर बल्दियात ने मजीद कहा कि PSS की पंजाब हुकूमत की E-बिस के साथ मुंसलिक किया गया है। PSS ऑटोमेटिक तौर पर मुतल्लिका स्कीम के लिए जोनिंग की रिपोर्ट देगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के मुताबिक चेयरपर्सन सारा अहमद ने रहीम यार खान में कायम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मरकज को फाल कर दिया। मरकज की बहाली के मौके पर मुनक्किदा तकरीब में अराकीन असम्बली रईस नबील, इशरत अशरफ, महविश सुल्ताना, नसरीन रियाज, कमिश्नर बहावलपुर मुसरत जबीन और डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान, जहीर अनवर के अलावा समाजी शख्सियात, मुखैर हजरात और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। शुरका ने इस इक़दाम को बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक अहम पेशरफ्त करार दिया। तकरीब से खिताब करते चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन को मद्देनजर रखते हुए ये मरकज न सिर्फ लावारिस और बेसहारा बच्चों को महफूज पनाह फराहम करेगा, बल्कि उन्हें मयारी तालीम, सेहत की सहूलियात, नफ्सियाती मुआवनत और बहाली के मौके भी फराहम करेगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी बच्चे के साथ ज्यादती, तशद्दुद या इस्तेहसाल का वाक़या पेश आए तो ब्यूरो का मजबूत रेफरल सिस्टम कानूनी, तिब्बी और नफ्सियाती मुआवनत फराहम करेगा। तकरीब के इख्तिताम पर चेयरपर्सन सारा अहमद ने इस अज़म का इजहार किया कि यह मरकज इलाके के बच्चों के लिए तहफ़्फ़ुज़, मोहब्बत और रोशन मुस्तक़बिल की अलामत बनेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने रमजान मुबारक के दौरान सूबा भर में सिक्योरिटी के इक़दाम सख्त करने की हिदायत कर दी। उन्होंने मसाजिद, इमाम बारगाहों और इबादत गाहों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत की है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बाजारों, मार्केटों और अवामी मकामात पर इजाफी एहलकार तैनात करने का भी हुक्म दिया। रमजान मुबारक में CCTV कैमरे, वॉक थ्रू गेट्स और सर्च लाइट्स की तनसीब यकीनी बनाने की भी हिदायत की गई। हसास मकामात पर नमाज जनाजा और तरावी के इज्तिमात के लिए बैरियर्स और खारदार तारों के साथ 3 लेयर सिक्योरिटी प्लान का हुक्म दिया। उन्होंने इबादत गाहों के गिरदनवा में पुलिस गश्त, स्नैप चेकिंग और सर्च ऑपरेशन में तेजी लाने की हिदायत करते हुए कहा कि रमजान मुबारक में अवाम के जान और माल की हिफाजत को हर हाल में यकीनी बनाया जाएगा। रहमतों, बरकतों और फजीलतों वाला माह सयाम में मुल्क भर में रमजान मुबारक की पहली सहरी पर खसूसी एहतमाम किया गया। छोटे बड़े शहरों के बाजारों, मार्केटों और फूड पॉइंट्स पर खरीदारी का रश रहा। शहरियों ने दूध, दही और खाने पीने की अशिया की खरीदारी की। घरों में सहरी के लिए खसूसी पकवानों की तैयारी की गई। शहरियों की बड़ी तादाद ने रेस्टोरेंट पर पहली सहरी की। पहली सहरी के बाद मसाजिद में भी शहरियों का रश रहा। नमाज फजर के बाद मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं मांगी गई। माह रमजान तमाम तर बरकतों और रहमतों के साथ शुरू हो चुका है। मसाजिद में खसूसी इंतजाम किए गए। नमाज तरावी के रूह परवरित इज्तिमात में लाखों फर्जदान इस्लाम ने हाजिरी दी और खुदा के हजूर सर बस सजूद हुए। माह सयाम के आगाज के साथ ही इबादत का ज़ौक़ व शौक़ बढ़ जाता है। नमाज तरावी समेत 5 नमाजों के औकात में फर्जदान इस्लाम की बड़ी तादाद मसाजिद का रुख करती हैं। इस सिलसिले में मसाजिद में खसूसी इंतजाम किए गए हैं। माह मुबारक की मुनासबत से छोटी बड़ी मसाजिद में नमाज तरावी के रूह परवर इज्तिमात हुए। चांद नजर आने के साथ ही पहले रमजान की तरावी अदा की गई। माह मुबारक में इबादत के ज़ौक़ व शौक़ की जानिब रग़बत काबिल दीद है। उलमाए कराम ने भी इस माह में फ़र्ज़ इबादत के साथ नफली इबादत पर खास जोर दिया है। नमाज तरावी के इज्तिमात पूरा माह जारी रहेंगे। रमजान मुबारक की आमद के साथ ही लाहौर हाई कोर्ट समेत सूबे भर की अदालतों के औकात कार तब्दील कर दिए गए। नए शेड्यूल के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट में पीरता जुमरात मुकदमात की समाअत सुबह 9 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगी, जबकि सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक अदालती वक्फा रखा जाएगा।
जुम्मा के रोज हाईकोर्ट में समाअत का वक्त सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक मुकर्रर किया गया है। दूसरी जानिब सिविल और सेशन अदालतों में पीर तर्जुमात मुकदमात की समाअत सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगी, जबकि जुम्मा के रोज समाअत सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। अदालती हुकाम के मुताबिक औकात कार में ये तब्दीली रमजान मुबारक के एहतराम और वकला साइलिन की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए की गई है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की जेर सदारत कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में अहम इजलास। रावलपिंडी डेवलपमेंट प्लान, पार्क्स एंड हार्टिकल्चरल ब्यूटिफिकेशन प्लान, रावलपिंडी वाटर सप्लाई स्कीम्स नालालाई पर अपडेट का जायजा लिया गया। इजलास में मदर एंड चाइल्ड अस्पताल, रमजान इंतजामात और अमन अमान की सूरत हाल के साथ साथ सिक्योरिटी इंतजामात की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सीनियर सूबाई वजीर ने CTO को कंस्ट्रक्शन साइट्स पर हिफाजती SOPs पूरे करने के लिए 2 दिन का टास्क और ट्रैफिक वार्डन्स की मुनासबत से और मुकम्मल डिप्लॉयमेंट यकीनी बनाने का हुक्म दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि रमजान में सबसे बड़ा चैलेंज प्राइस कंट्रोल, पैरा फोर्स की अवलिन तरजीह रमजान के दौरान कीमतों को एतदाल में रखना है। मंडी में बोले की निगरानी की जाए और क्रिटिकल बाजारों में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट लगातार पेट्रोलिंग करें। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली इजाज की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर्स और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स गरा फरोशी के खिलाफ मार्केटों में मुतहरिक हैं। तर्जमान के मुताबिक जिला इंतजामिया अशिया की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए फील्ड में मौजूद हैं, जबकि रमजान सहूलत बाजारों में 10% सस्ती अशिया फराम की जा रही है। DC लाहौर ने जखीरा अंदाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और तलबो रस्त की मॉनिटरिंग का हुक्म दिया। उनका कहना है कि मुकर्ररा निर्खों पर अशिया की फराहमी शहरियों का हक है। मसनूई महंगाई पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने माह सयाम में ट्रैफिक के मौसर रवानी के लिए जामे ट्रैफिक प्लान तश्कील दे दिया। लाहौर डॉक्टर अतहर वहीद ने कहा कि रमजान मुबारक के दौरान ट्रैफिक पुलिस लाहौर 24 घंटे ड्यूटी पर अंजाम देगी और सेकंड शिफ्ट में इजाफी नफरी तैनात होगी। खुसूसी स्क्वाड्स भी फाल होंगे। नाइट शिफ्ट में तमाम 45 ट्रैफिक सेक्टर्स की गाड़ियां पेट्रोलिंग पर मामूर होंगी। हुकूमत पंजाब की जानिब से शहर भर में 23 सहूलत बाजार, 5 मंडियां और 22 दस्तरखान कायम किए गए हैं, जहां पर ट्रैफिक ड्यूटी मौजूद होगी। डिविजनल और सर्कुलर अफसरान अफ्तार और तरावी के औकात में मुकम्मल सुपरविजन करेंगे। रमजान मुबारक में ट्रैफिक पुलिस के 2000 से ज्यादा अफसरान और वार्डन्स फराइज सर अंजाम देंगे। SP डॉल्फिन लाहौर अख्तर नवाज की जेर सदारत इजलास। रमजान मुबारक की सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान की हिदायत पर डॉल्फिन स्कॉट को रमजान मुबारक की जिम्मेदारियां तकवीज कर दी गई। SP डॉल्फिन लाहौर अख्तर नवाज ने कहा कि शहर की तमाम मसाजिद और इमाम बारगाहों की स्क्रूटनी कर ली गई है। सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल है। माह रमजान मुबारक में क्राइम की रोकथाम के लिए खसूसी मनसूबाबंदी की गई है। माह सयाम में मसाजिद, इमाम बारगाहों पर नमाज और तरावी के औकात कार में डॉल्फिन टीमें मुसलसल पेट्रोलिंग करेंगी। माह रमजान में अमन अमान के क़याम को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शाहपुर में पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करते हुए बदनाम जमाना मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से 540 ग्राम आइस और 1 किलो 160 ग्राम चर्च बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। DPO सरगोदा का कहना है कि मंशियात फरोश मुआशरे के लिए नासूर है और जिला को मंशियात से पाक करने तक बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। डेरा गाजी खान में रमजान निगहबान कार की शिफाफ तरसील और शहर की खूबसूरती के लिए इक़दाम जारी है। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ मराकज का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद ने अफसरान के हमरा निगहबान कार तकसीम मराकज का अचानक दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री के शिकायत सेल का मुआयना करते हुए अवामी शिकायत के अंदाज और अजाले के निज़ाम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा और फराइज में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
ओकाड़ा में डीपीओ मोहम्मद राशिद हिदायत ने सहरी और नमाज फजर के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया और पुलिस एहलकारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की। डीपीओ ओकाड़ा मोहम्मद राशिद हिदायत ने मुख्तलिफ मसाजिद और हसास मकामात का दौरा किया। इस मौके पर सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात एहलकारों को मौसर चेकिंग, गश्त बढ़ाने और पेशावराना अंदाज में फराइज अंजाम देने की हिदायत दी गई। मसाजिद के दाखिले और खारजी रास्तों की मुकम्मल जाँच पड़ताल की गई ताकि नमाजियों की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। तहसील शाहपुर में असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा पेरा फोर्स ने रमजान के बाद दस्तरखान के इंतजाम का मुआयना किया। दौरे के दौरान सफाई सुथराई, रोशनी, बैठने के इंतजाम और शहरियों को फराहम करने जाने वाली सहूलियात का तफसीली जायजा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने बेहतरीन इंतजाम पर पेरा फोर्स की कारकर्दगी को सराहते हुए हिदायत की कि इफ्तारी के वक्त शहरियों को बावकार माहौल फराहम किया जाए। शहरी हलकों ने भी रमजान दस्तरखान के इंतजाम को खुशाइंद करार दिया। कमिश्नर शहीद बेनज़ीर आबाद डिवीजन ने रमजान मुबारक में आवाम को रिलीफ देने के लिए महंगाई कंट्रोल इकदाम का ऐलान कर दिया। कमिश्नर ऑफिस की कमेटी रूम में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कमिश्नर शहमीर खान भुट्टो ने कहा कि डिवीजन के तमाम अजला में प्राइस कंट्रोल निजाम को मौसर बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि डिवीजन में 31 मनी बचत बाजार और 16 शिकायती सेल्स कायम किए गए हैं ताकि शहरियों को सस्ती अशिया ज़रूरिया फराहम की जा सके। कमिश्नर ने कहा कि रमजान में सफाई, रोशनी और सिक्योरिटी इंतजाम भी यकीनी बनाए जा रहे हैं, जबकि मीडिया से मुस्बत किरदार अदा करने की अपील की गई। माह रमजान मुबारक में शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए जिला इंतजामिया साहिवाल की जानिब से मॉडल बाजार में निगहबान रमजान बाजार कायम कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं साहिवाल से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद आसिफ वसली से। जी आसिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मॉडल बाजार साहिवाल में, जहाँ पर वज़ीर पंजाब के खिदमत पर अमल करते हुए ज़रिए इंतजामी की जानिब से यहाँ पर जो निगहबान बाजार है यहाँ पर उसका इनकार कर दिया गया है। यहाँ पर शहरियों को ये जो सस्ती अशिया है वो यहाँ पर फराहम की जाइए। इस वाले से मेरे साथ मौजूद है डिप्टी कमिश्नर साहिवाल मेरे साथ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आप मॉडल बाजार के जो यहाँ पर शहरियों को क्या क्या सब चीज़ें हैं वो सस्ती फराहम की जाएगी। ये 3 दिन पहले यहाँ पे रमज़ान के बाद बाज़ार है वो कायम किया गया। यहाँ पे तमाम तरह की अशाया की चीज़ें हैं वो मैसर हैं। मार्केट से 10-20% डिस्काउंटेड प्राइसेस के ऊपर जो इसका मेयार है, क्वालिटी है, इसको हम इंश्योर कर दें। हमारी डेडिकेटेड टीम यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं कि हमारी ख़वातीन, हमारे बुजुर्ग सारे बड़े साफ़ सुथरे माहौल, बड़े अच्छे इन्वायरमेंट में यहाँ से गुजारिश कर रहे हैं और रमज़ान की इस बाबत वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं। हम उसको अचीव के ऊपर ये 2 हमने सोलर बाज़ार लगाए हैं, साहिवाल दोनों जगह के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं इस क्वालिटी को, इस प्राइस को, इस मियार को करें। आसिफ वसली हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि माह सयाम की आमद के साथ ही आरिफवाला में खुद साख्ता महंगाई करने वाले अनासिर मुतहरिक हो गए हैं, जहां फ्रूट और सब्जियां डबल कीमतों पर फरोख्त की जा रही हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने रोजमर्रा जिंदगी को शदीद मुतासर कर दिया है, जबकि प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म मौसर नजर नहीं आ रहा। मजीद तफसीलात जानते हैं अमल इक़दामात की इस रिपोर्ट। माह श्याम के आते ही आरिफवाला में खुद साख्ता महंगाई करने वाले भी एक्टिव हो गए। फ्रूट और सब्जी की बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों के लिए रोजे रखना मजीद मुश्किल बना दिया। सेब 600 रुपए फी किलो जबकि खजूर 800 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। सब्जियों की कीमतें भी डबल सेंचुरी क्रॉस कर गई। फ्रूट और सब्जी की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से शहरियों का कहना है, भाईजान कल तो माह रमजान शुरू हो रहा है, जिंदी वजह तो तमाम फ्रूटा की कीमत बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। सेब 400-500 रुपए किलो बेच रहे हैं, खजूरा का रेट भी बहुत ज्यादा हो गया है, 700-800 रुपए किलो बेच रहे हैं। साड़ी हुकूमत पाकिस्तान अपील है इन फ्रूटा की कीमत कमी की जाए ताकि गरीब आवाम खुशहाल हो सके और आसानी नाल चीज़ा खरीद सके। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला राय फैसल इमरान और डिप्टी कमिश्नर पाकपत नासिर रज़ा से मुतालबा किया है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों का एक्टिव किया जाए ताकि खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में आ सके, ताकि शहरी माह श्याम में अशिया खुर्दोनोश की खरीद को बआसानी यकीनी बना सकें। कैमरा टीम के साथ मलिक हमाद अवान, TV टुडे, आरिफवाला। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।
यहाँ पर एक आम खबर से आपको आगाह करें कि सदर हॉकी फेडरेशन तारिक बुगटी की मुस्तफी होने का ऐलान। कहा, पाकिस्तान की जग हसाई हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। प्रो लीग के लिए फंड्स पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के पास थे, स्पोर्ट बोर्ड फंड्स फराहम करने में नाकाम रहा। वज़ीर-ए-आज़म ने हॉकी के लिए 25 करोड़ रुपए जारी किए। सोशल मीडिया पर अफवाहें और दीगर चीजें सामने आई। आपको अपडेट करें और बताएं कि सदर हॉकी फेडरेशन तारिक बुगटी का मुस्तफी होने का ऐलान। कहा, पाकिस्तान की जग हसाई हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। प्रो लीग के लिए फंड्स पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के पास थे, स्पोर्ट बोर्ड फंड्स फराहम करने में नाकाम रहा। वज़ीर-ए-आज़म ने हॉकी के लिए 25 करोड़ रुपए जारी किए। सोशल मीडिया पर अफवाहें और दीगर चीजें सामने आई हैं। आपको अपडेट करें और बताएं कि सदर हॉकी फेडरेशन तारिक बुगटी का मुस्तफी होने का ऐलान। कहा, पाकिस्तान की जग हसाई हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। प्रो लीग के लिए फंड्स पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास थे, स्पोर्ट बोर्ड फंड फराहम करने में नाकाम रहा। वज़ीर-ए-आज़म ने हॉकी के लिए 25 करोड़ रुपए जारी किए। सोशल मीडिया पर अफवाहें और दीगर चीजें सामने आई हैं। आपको अपडेट करें और बताएं कि प्रो लीग के लिए फंड्स पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास थे, स्पोर्ट्स बोर्ड फंड्स फराहम करने में नाकाम रहा। वज़ीर-ए-आज़म ने हॉकी के लिए 25 करोड़ रुपए जारी किए। सोशल मीडिया पर अफवाहें और दीगर चीजें सामने आई हैं। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि सदर हॉकी फेडरेशन तारिक बुगटी का मुस्तफी होने का ऐलान। कहा, पाकिस्तान की जग हंसाई हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। प्रो लीग के लिए फंड्स पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास थे, स्पोर्ट बोर्ड फंड्स फराहम करने के नाकाम रहा। वज़ीर-ए-आज़म ने हॉकी के लिए 25 करोड़ रुपए जारी किए। सोशल मीडिया पर अफवाहें और दीगर चीजें सामने आई हैं। आपको अपडेट करें और बताएं कि स्पोर्ट बोर्ड फंड्स फराहम करने में नाकाम रहा। वज़ीर-ए-आज़म ने हॉकी के लिए 25 करोड़ रुपए जारी किए। सोशल मीडिया पर अफवाहें और दीगर चीजें सामने आई हैं। आपको अपडेट करें और बताएं कि सदर हॉकी फेडरेशन तारिक बुगटी का मुस्तफी होने का ऐलान। कहा कि पाकिस्तान की जंग हसाई हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही।